देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आजकल पटना पुलिस के चर्चे चहुओर हो रहे हैं क्योंकि पूरे पटना शहर में अपराधियों का तांडव सर चढ़ कर बोल रहा है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसकी चर्चा पूरे भारत के हर कोने में हो रही है। बात चाहे गोपाल खेमका की हत्या की हो या फिर अन्य आपराधिक घटनाओं की, लेकिन हम आज बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, बल्कि पटना पुलिस के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले इम्तियाज के साथ जो घटनाएं घटी हैं, हम आज उसी की बात करेंगे कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाली कहानी का चरितार्थ हो रहा है। हम सीधा इम्तियाज इससे ही पूछते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ और वह क्यों इतना बौखलाए हुए हैं, क्यों वकील और कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इम्तियाज जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ 8 तारीख अगस्त को जी सुबह में हम अपने काम के लिए निकल रहे थे। जैसे बाहर निकले तो पहले से घात लगाए हुए पप्पू नाम उसका मसूद आलम है और उसका भाई है महमूद आलम राजू जी बैठे हुए थे। एक बैग हम निकले, उधर ही से इशारा क्या है नहीं है, देगा नहीं देगा, अपना पैसा का जो है पहले भी हमको परेशान किए हुए पैसा क्या बता, रंगदारी वगैरह? हाँ, सामने मकान बन रहा है जी, तो पैसा दो, लगा हुआ काम है, दिक्कत आ रहा है, पैसा दो। तो हम देख रहे थे अभी वो बहुत मारेंगे, जान से मार देंगे, जो हो सकता था बोलना, तो हम नज़रअंदाज करते थे। लेकिन उस दिन जो है घात लगा के पहले से बैठे हुए हैं, उसका फुटेज भी है। कब की घटना है? कब की? समय कौन सा था? ये 11 बजे के पास का है। सुबह में या रात? सुबह 11 बजे का। हम काम के लिए अपना दुकानदारी के लिए अपना दुकान के लिए निकल रहे थे, तब की बात है। उसके बाद आया, दूरी से इशारा करते करते फिर जो है पप्पू जो मसूद आलम है वो आया, आके फिर गाली गलौज करना और जान से मार देंगे, तुम देगा नहीं दे देंगे। हम बोले तुझे मारना मार ले। तो फिर हाथ से इशारा किया कि यहीं पे भी जान मार देंगे, ऐसे कर देंगे, इस तरीके से जो है करने लगा। उसी पीछे से फिर उसका भाई आया और दोनों के कमर में पिस्टल था। जी जी, मतलब कि हाँ, हथियार के साथ? हाँ। तो कपड़ा के ऊपर से ही बोला कि निकालेंगे मार देंगे। तो हम किसी तरीके से जो है बोला कि तुम्हारे सामने है, हम अपना बीच बचाव करने लगे। उसी में जो है दोनों मारा पीटी स्टार्ट कर दिए और मारते मारते उतने में क्या हुआ कि लोकल लोग जो मोहल्ला का होता है। आपके साथ ही सिर्फ मारपीट हुआ या आपके घर वाले के साथ? तो उसमें जैसे मेरी माँ आई तो उसके बाद इन लोगों ने वो जो गोली मारने का इरादा था उसको छोड़ दिया, पब्लिक भी वहाँ पे जुट गई। उसके बाद फिर जो है मारपीट उसके बाद भी कंटिन्यू रखा। उसके बाद माँ आई, बहन आई, सबके साथ मारपीट इन लोगों ने किया। उसके बाद फादर के साथ भी 65 साल उम्र है, उनके साथ भी मारपीट किया। तो क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? मैं वहीं पे से थाना को फ़ोन किए, थानादार इंस्पेक्टर साहब को किए। तो उन्होंने बोला ठीक है हम भेज रहे हैं। सुल्तानगंज थाना के या फिर 102 112 पे? नहीं, सुल्तानगंज थाना के इंस्पेक्टर साहब को किया, थानेदार को, कुमार रोशन सर है। तो पुलिस का क्या रोल रहा? तो उन्होंने आनंद फानन में आदमी भेजा, मतलब जो अपनी प्रशासन टीम है जो भेजी। उस टाइम के बाद उन प्रशासन के सामने भी हमको मारा गया। जी, प्रशासन को देख के और जो है आग मतलब वो सुल्तानगंज थाना के पुलिस आई, उसके सामने मारपीट हुई? उसके सामने भी मारपीट हुई। फादर मेरे पिताजी के साथ भी, मेरे बहन के साथ खींचा तानी, कपड़ा का होना, दुपट्टा खींचना, मतलब भीड़ में मतलब किसी तरीके से बेइज्जत करके कुछ भी मतलब ऐसा कर देना कि अपमानित महसूस करें, डर का माहौल बने। हाँ, माहौल बने। तो उस बीच में ये सब काम प्रशासन जब पहुंच गई मेरे पास तब ये है, इसका वीडियो फुटेज है मेरे पास। पुलिस के उपस्थिति में ये बातें हुई? जी। पहले तो मारा प्रशासन का फुटेज भी है? जी, हमारे पास फुटेज भी है। तो क्या फुटेज आपने थाने को दिया? थाना को हमने FIR में अपना टोटल घटना लिखने के बाद आपको FIR में फुटेज भी लिख दिया कि हमने पेन ड्राइव में दे दिया। हाँ। तो क्या हुआ, ये प्राथमिकी दर्ज हुई? FIR दर्ज हुई और उसके बाद फिर अभी तक कोई किसी के प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं हुई है। सुना है कि चर्चा है कि उन्होंने भी एक काउंटर केस किया है? हाँ, उन्होंने भी एक काउंटर केस किया है। उनके FIR में उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ ने कि आप हमारे घर पे आके जी हमारे साथ ज़बरदस्ती करना चाहा। मेरे हस्बैंड पप्पू मसूद आलम और उसके भाई महमूद आलम को और मेरी सास के साथ मारपीट किए हैं और हमसे ज़बरदस्ती रेप का अटेम्प्ट किए हैं। जी। तो सर हम कहेंगे यही कि हम 11:30 बजे हम अपने दरवाज़ा पे ऑन कैमरा प्रशासन के सामने
और ये सब पूरी घटना 11:30 की है, मेरे छत के नीचे जी जी कैमरा में ऑन रिकॉर्ड है जी जी। कि हम वहाँ पे हैं। तो फिर एक ही आदमी दो जगह कैसे हो सकता मतलब है? उसी दिन उसी समय पे ये FIR हाँ। वहाँ दर्ज होता है जी। कि आप उनके परिवार पर हमला करते हैं, हाँ। ऐसा आरोप लगाया जाता जी है। जी जी। और आपके पास फुटेज है कि हाँ। उसी समय और हाँ। उसी तिथि में हाँ। आपके साथ पुलिस की उपस्थिति में उन्होंने घटना को जी। अंजाम दिया। और उसका जो मकान नया बन रहा है उससे अब पुराने घर का फासला मोटा मोटी 100 मीटर का है। जी जी तो एक ही बार 100 से 150 मीटर वो गली में है, ये जी। मेन रोड पे। जी जी। और उस एक ही बार हम दो जगह कैसे हो सकते हैं? मेरे भाई पे आरोप लगा। आपके साथ जो घटना हुई, क्या उसका आपका इंजरी वगैरह बना क्या? हाँ, मेडिकल के लिए हम गए थे, जी। इंजरी किया हुआ है अभी। तो थाना ही न जाने कि वहाँ से इंजरी आया कि पुलिस नहीं से आया। क्या चाहते हैं? पुलिस क्या कर रहे हैं? पुलिस की भूमिका पर क्या कहना है? पुलिस की भूमिका सर कि जब प्रशासन के सामने हमको मारा गया और उस टाइम में हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, जी तो फिर थाना ने FIR अगला का क्यों लिया? ये आपके लिए एक सवाल बन के बना। हाँ, सवालिया निशान है। और उस टाइम इंस्पेक्टर साहब जो थाना अध्यक्ष हैं रोशन कुमार, जी जी। वो वहाँ पे नहीं थे। जी जी वहाँ पे उनका जो कैसे जूनियर एडिशनल थाना अध्यक्ष जो होता है, हाँ जी। अनुरुद्ध शर्मा, जी जी वो थे। जी। हमने थाना में भी जाके अपने मोबाइल से सब वीडियो दिखाया, फिर पेन ड्राइव में दे दिया। ये सब देखने के बाद भी FIR ले लेना, ये बड़ा सवालिया निशान होता है कि ऐसा क्यों किया गया। आपको क्या लग रहा है पुलिस किस पक्ष, मतलब आप जिस हिसाब से बता रहे हैं मुझे तो यही लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को गंभीरता को दबा देना चाहती है। जी जी जी। तारीख में दबाने की बात कर रही है। आपका कहने का मतलब यही बनता है। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? हमको न्याय चाहिए। उम्मीद की किरण है कि जो यहाँ तक सुल्तानगंज थाना के बाउंड्री के अंदर में जो सब दब जाना चाह रहा था, जी जी। अब लगता है कि उसमें आएगा। इस बीच में हम थानेदार सर नहीं थे, मतलब ये हाथ में क्या लेके आए हैं आप? ये FIR कॉपी है। FIR ये जो आपने किया है? जी जी आपने जो FIR किया है उसका कांड संख्या 313 है। जी। मेरा 313 है। जी जी। और अगले पार्टी का 314 है। तो मतलब तुरंत काउंटर हो गया। जी। और हम अपने घर के पास 1:40 1:45 तक 11:45 तक मेरा फुटेज है कैमरा का। और इसके बाद जैसे हम यहाँ से गाड़ी से निकले और सुल्तानगंज थाना पहुँचे, जो 3 मिनट 4 मिनट का अंतर होता है जो मेरे घर से जाने का रास्ता है, हम उसी गए। और सब बोलिएगा तो उस रास्ते का भी फुटेज हम दे देंगे। और थाना में हम वहाँ उपस्थिति हो गए जी जी। तो इस घटनाक्रम में। और जो आदमी मतलब हम आपका ये कहना है कि जो कांड संख्या सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 314 है वो बिल्कुल फेक है। जिस टाइम वो हम लोग को मार रहे हैं टाइमिंग में, वो दिखा रहे हैं FIR में कि हम उनके घर पे जाके मार रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे इम्तियाज जी को। इम्तियाज जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि घटना मेरे आवाज पे हुआ है, मारपीट मेरे साथ हुआ है, इनकी बहन, इनकी माँ और इनके भाई के साथ हुआ है और पुलिस की उपस्थिति में हुआ है। CCTV फुटेज इनके पास उपलब्ध है। और प्रशासन के संज्ञान में रहने के बाद भी कांड संख्या सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 314 का दर्ज होना वास्तव में पटना पुलिस पे कलंक से ज्यादा गहरा लगता है। क्योंकि जिस तरीके से जब पुलिस के उपस्थिति के सामने अगर आरोपी उसी तिथि को उसी समय का इस्तेमाल करे और उस आदमी पर आरोप लगा दे जिसने पहले प्राथमिकी दर्ज कराया है, तो बड़ा ही यह विवादास्पद और हास्यास्पद लगता है कि पटना पुलिस आखिर करना क्या चाहती है। जितना पटना पुलिस हेलमेट चेकिंग और गाड़ी के चेकिंग में मशगूल है, अगर वास्तव में अपराधियों पर नकेल कसने में अगर ताकत लगाए तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर में पटना शहर में अमन और चैन आ सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 1-2 महीने के बाद जब चुनाव का माहौल और गर्म होगा, जब चुनावी वातावरण बनेगा, वैसी स्थिति में निश्चित तौर पे पटना पुलिस के लिए यह एक बड़ा ही चुनौती बनेगा। और इस तरीके के कृत्य से पटना पुलिस कहीं ना कहीं कलंकित होती है। और अगर इम्तियाज जी को न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे पटना पुलिस इस मामले में सम्मिलित है अपराधियों के साथ। यह कहने में कोई गुराज नहीं है। हम इंतजार करेंगे, पुलिस प्रशासन से भी हम इस बात पर, उस मुद्दे पर बयान लेंगे और आपको बताएंगे कि इम्तियाज जी के साथ जो घटना हुई, जो कांड संख्या 313 है वह सच है या फिर कांड संख्या 314 सच है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इम्तियाज जी डर के साए में जी रहे हैं और पटना पुलिस का यह कर्तव्य बनता है कि एक आम नागरिक को डर के वातावरण से बाहर निकाले। आप देख रहे थे केवल सत्य न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।